बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ चुनावी सरगर्मियाँ भी यूपी में शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि जो टाइम नज़दीक आता जा रहा है वो लोगों में एक चुनाव को लेकर उत्सुकता जारी है। हम पब्लिक के जानेंगे कि यूपी को कौन पसंद है। अभी चुनाव सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हम इस टाइम खड़े हैं ऐतिहासिक इमामबाड़े में। पब्लिक को ओपिनियन जानेंगे कि किस प्रकार पब्लिक का रुझान किधर है। क्या कहना है आपको? यूपी में चुनाव शुरू होने वाला है और लगभग आचार संहिता लागू है। चुनाव के सिलसिले में क्या कहना है आपका? चुनाव जल्दी हो, सरकार बदले और एक अच्छी सरकार आए। क्यों ये जो सरकार चली है आपको पसंद नहीं है? ये इतनी घटिया सरकार है कि इसको पसंद करने के लिए जो है ना 5 साल सोचना पड़ा और 5 साल में भी ये सरकार समझ में नहीं आई है। तो सरकार में क्या क्या कमियां रही? सरकार तो पूरे दावे कर रही है, सरकार ने ये विकास किया, सरकार ने रोजगार दिए, सरकार ने शिक्षा संस्थान खोले। आपकी नज़र में सरकार की क्या कमियां हैं? सरकार दावे गलत कर रही है। अगर सरकार को दावे करने हैं तो वो दावों पे बताए ना, अपना रिजल्ट दे के कितना रोज़गार दिया है उसने और कितना मेडिकल के सेशन में कितना काम किया है उसने, या कोई भी ऐसा काम बताए जो जिससे पब्लिक को फैसिलिटी मिली। तो क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव के बाद 10 मार्च को जो नतीजे परिणाम आएंगे, क्या बदलाव रहेगा या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, बदलाव आएगा क्योंकि अब अखिलेश यादव की सरकार मोस्टली 90% लोगों ने सोच भी लिया है कि वो सरकार चेंज होगी और अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री मान भी लिया है उन लोगों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जैसे कि यूपी में भी चुनाव होने वाला है, यूपी चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। क्या कहना है आपका? कुछ चुनाव में इस चुनाव में कुछ बदलाव आएंगे या हम फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ को सीएम में देखेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी उथल पुथल हो रखी है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, योगी की सरकार आनी तय है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है उस तरीके से कोई और सीएम होता तो शायद नहीं संभाल पाता। लेकिन यहीं तक देखा जाए, बाकी अखिलेश और मायावती जी का अगर पल्ला देखा भी जाए, भले ही भाजपा को छोड़ करके लोग उसमें जा भी रहे हैं, बट मेन बात यही है कि योगी आदित्यनाथ की जो अभी पकड़ है यूपी में वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वापस से योगी जी की ही सरकार आएगी। नहीं तो जैसे अभी देख रहे हैं कि आप तमाम राजनीतिक दलों में सक्रियता चल रही है और थोड़ा उथल पुथल इधर उधर देखने को मिल रहा है, और कुछ विकास के कार्यों में आप योगी आदित्यनाथ को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो 100 में से 110 देना चाहूँगा, क्योंकि विकास मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जहाँ पर सड़कें नहीं बन रही थी वहाँ सड़कें बनी हैं, लोगों को घर मिले हैं, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। तो जब मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है तो बिल्कुल अगली बार भी योगी सरकार को ही मैं चाहूँगा। 2022 में भाजपा को पुनः तय माने? बिल्कुल पूरी तरीके से तय मानिएगा। चाचा, जैसे अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप जान रहे हैं तारीखें आ गई इलेक्शन की, तो क्या कहना आपका चुनाव के बारे में? कुछ बदलाव आने की उम्मीद है या फिर अभी योगी आदित्यनाथ सीएम दोबारा बनेंगे? बदलाव आएगा, बदलाव आना है। क्यों बदलाव क्यों आपको लग रहा है? क्या इस सरकार में कुछ विकास की नज़र आपको नहीं लगी? कुछ कमी रह गई है। किस टाइप की कमी है? अभी तो सरकार राशन भी दे रही है और तमाम चीज़ें तो टीकाकरण भी फ्री कर रखा है। हाँ, ऐसा है ना कि बहुत सी कमियां हैं अभी, क्या समझे। अब वो कमी जब वो पूरी नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है भाई, महंगाई इतनी, पेट्रोल इतना महंगा, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि सब चीज़ महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। तो जब ये महंगी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है जनता ही का तो खून निकल रहा है। तो आपको यूपी में इन 5 सालों में कोई काम विकास का कार्य लगा कि ऐसा कुछ खास नहीं लगा? कोई खास नहीं लगा, क्योंकि जब महंगाई आएगी तो फिर जाहिर सी बात है सब फीका है, विकास करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब महंगाई इतनी है तो आदमी, जो गरीब आदमी है, वो राशन तुम कितने लोगों को दे दोगे? तो इस बार आप चुनाव में जो परीक्षा परिणाम आएंगे उसमें आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो बदलाव नजर आएगा ही, वो तो आप ही रहेंगे और मैं भी रहूँगा। आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? भाई वो तो अब जनता बताएगी, अभी नहीं, वो तो जनता बताएगी।